वेलकम बैक ब्लॉगिंग विथ मंजेश। ये वीडियो आपको ब्लॉग जैसा नहीं लगेगा, हो सकता है एक न्यूज़ जैसा लगे, पर एक भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो गया था इस टॉपिक पे बोलना, क्योंकि सबको पता है एक जाना माना चेहरा बिहार का मनीष कश्यप, जो कि एक दिनों तक ट्विटर पे लगातार ट्रेंड करता रहा। ये नाम आम नहीं है, पर इस पे जो कार्रवाई की जा रही है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ये गलत है और इस पे मजबूरी हो गई है अब बोलना हर इंसान की, एक इंसान के नाते। बात शुरू होती है हिंदुस्तान जो है अखबार है वहाँ से। मैं दिखाता हूँ हिंदुस्तान अखबार का ये जो कटिंग है। अब इसमें लिखा हुआ है, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। इस चीज़ को देखकर नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो ट्वीट करते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। इनको समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगता है, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़ पेपर में प्रकाशित हुआ था। और भी बहुत से लोग, अब इन्होंने ट्वीट किया कि समाचार पत्रों से पता लगा। हमें भी समाचार पत्रों से पता लगा। एज अ न्यूज़ रिपोर्टर मनीष कश्यप, उनको भी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा। वो न्यूज़ बनाते हैं। अब वो इस बात को बताते हैं कि तमिलनाडु में मारा जा रहा है बिहारियों को। हालांकि हर बिहारी को, कोई भी बिहारी किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, तो वो वहाँ पे बिहारियों के साथ भारतीय के नागरिक जैसा व्यवहार ही नहीं किया जाता। उनको समझा ही नहीं जाता कि ये भारत के नागरिक है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो अगर उन्होंने न्यूज़ बना दी तो इस पे उनको FIR कर दिया जाता है कि उन्होंने भड़काऊ बात करी है, भड़काऊ गलत न्यूज़ चलाई है। इस चीज़ को लेकर उनके ऊपर FIR की जाती है। न्यूज़ जिसने छापा हिंदुस्तान अखबार ने पहले, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी चीज़ को मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। पर मनीष कश्यप के साथ के ऊपर एक्शन लिया जाता है इस बात को लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को बोल दिया। पर ये सच में बात ये नहीं है कि उन्होंने न्यूज़ चलाई तमिलनाडु वाली। बात ये है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पे राजनीति की जा रही है। कैसे? आज से 20-30 साल पहले, जो मतलब 20 साल से 30 साल से जो है बिहार की गवर्नमेंट जो भी राज करती आई है बिहार पे, उन्होंने क्या किया अब तक? आज देखो आप, मतलब मैंने कहीं नहीं देखा किसी स्टेट में कि हाईवे पे आपको गड्ढे मिले। बिहार में हाईवे के ऊपर आपको गड्ढे मिलेंगे, बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। चलो वो भी बात। पहले तो मेरे पास एक और है, ये इसमें लिखा हुआ है कि बिहार की जनसंख्या पानी की तरह बढ़ रही है। 70 साल में 4 गुना तेज़ी से बढ़ी है। जो है वर्ष 1951 में बिहार का क्षेत्रफल का जनसंख्या 2.9 करोड़ था और 2021 में ये 12.7 करोड़ हो गई। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी, उसी हिसाब से व्हीकल भी बढ़े, आवाजाही साधन जो है गाड़ियाँ, बाइक्स जो हैं वो भी बढ़ी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ी। पर सड़कें वही हैं जो सड़कें मैं बचपन से देख रहा हूँ। गड्ढे हैं सड़कों में, सड़कें टूटी हुई हैं, वो अभी भी टूटी हुई हैं, सड़कों में कोई सुधार नहीं हुई। ये है बिहार की राजनीति। बिहार में 20 साल राज किया पर एक सड़क नहीं बनवाई गई। एक और न्यूज़ है मेरे पास, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। इसमें नीचे साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जनसंख्या की यह रफ्तार शिक्षा और सेहत की समस्याओं के साथ मृत शिशु हत्या दर को भी बढ़ा रही है। अब देखिए, सिर्फ बिहार में जो है शिक्षा या सेहत की समस्या नहीं है, शिक्षा और सेहत की समस्या भी वैसे ही गंदी तरीके की है। शिक्षा में कोई सुधार नहीं है, सेहत में, हॉस्पिटलिटी में लेकर कोई सुधार नहीं है। और तो और
जो है जन्म लेते शिशु की हत्या भी सबसे ज़्यादा है बिहार में, बढ़ती जा रही है। जबकि इतने 20 से 30 सालों में जो किया आप लोगों ने, आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, हो सकता है उनके पास नॉलेज नहीं थी, लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, नहीं पूछा गया आपसे। पर अब जब लोगों के पास ऑप्शन है पूछने के लिए, सोशल मीडिया है, लोग अपनी आवाज़ रख सकते हैं, नॉलेज है, लोगों को एजुकेशन मिल रही है, वो समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम पूछ सकते हैं सवाल। तो इस चीज़ को लेकर अगर मनीष कश्यप आपसे पूछ लेते हैं कि आपने इतना भ्रष्टाचार 20-30 सालों में किया है, हालांकि 20-30 सालों में कोई जॉब नहीं दी, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई रोज़गार नहीं दिया आपने, और तो और आप शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, और तो और आपने रोज़गार को ख़त्म किया, और तो और आपने जो है सेहत विभाग को ख़त्म किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज भी उसी तरह हैं जिस तरह 20 साल पहले थे। आज भी अगर बिहार में कोई जो है सेहत विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुई है तो वो प्राइवेट सेक्टर में हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़े हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सुधार नहीं हुई। तो आपने ये किया। पर इस पे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा इतना भ्रष्टाचार क्यों किया गया, तो वो गलत हो जाता है और आप लोग FIR कर देते हैं। ये तो हुआ एक सवाल। अब बिहार के मनीष कश्यप, उनका ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं, इसको ब्लॉक कर दिया गया। पहली बात ये कि ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई भी अगर ट्विटर का अकाउंट है तो ट्विटर खुद भी इसे अगर रिस्ट्रिकेट करता है, बैन करता है, तो वो परमानेंटली बैन ही नहीं कर सकता। किसी भी सोशल मीडिया पे बैन नहीं किया जाता अकाउंट को, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से प्राइवेट अकाउंट है। आपके पास भले ही प्रॉपर्टी ना हो, फिजिकली कोई ज़मीन ना हो, कोई घर ना हो, कोई फ्लैट ना हो, पर अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा पब्लिक है, तो एक तरह से वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि आपने अकाउंट को बैन कर दिया, तो एक तरह से आपने एक आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आपने नुकसान पहुंचाया, कब्जा कर लिया। तो क्या ये चोरों का काम नहीं है? यहाँ पे एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये बोला गया है कि ट्विटर अकाउंट तो ख़त्म हो गया, अब यूट्यूब चैनल की बारी है। तो पहली बात कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको कब्जा कर रहे हैं आप लोग। ये मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, मनीष कश्यप के ऊपर FIR होता है, समझ में आ रहा है, कर दिया, चलिए। अब जब FIR होता है तो बिहार पुलिस क्या बयान देती है इस पे कि मनीष कश्यप पुराना अपराधी है, और उनके 5-7 बहुत से केस खोल कर बैठ जाते हैं। हालांकि वो केस उन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान किया है। आप अगर हिस्ट्री चेक करें तो उन्होंने जो है जायज़ काम है, जो पब्लिक के हित में है, उसके लिए ही आवाज़ उठाई है। उस चीज़ पे उनको केस किया गया, उन पे पहले भी FIR किया गया है। और आप लोग ये बताते हैं कि वो कानूनी अपराध है। तो भैया, अगर वो मनीष कश्यप एक जुर्म करते हैं, एक अपराधी हैं, कानूनी अपराधी हैं, तो इतने सालों से आपकी पुलिस, बिहार पुलिस, मनीष कश्यप के साथ सेल्फी लेती है, वीडियो शूट कराती है, पोस्ट करती है। उस टाइम उनको नहीं दिखा कि वो अपराधी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं? उनको उस टाइम नहीं पता था कि उनको गिरफ्तार भी करना है? बिल्कुल नहीं पता था। पर अब जब एक FIR होता है जिसमें राजनीति की जा रही है, तो गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है बिहार पुलिस पे कि वो सारे केसेस को खोल कर बैठ गई हैं, और उनको अपराधी ठहराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। अगर अपराधी थे तो उनको पहले केस में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और गिरफ्तार जब किया था, अपराधी वो हैं, तो बिहार पुलिस किस मुंह से उस अपराधी के साथ फोटो खिंचवा रही थी आज तक? ये कुछ 2-3 सवाल हैं जो जरूरी हैं पब्लिक को जानना कि मनीष कश्यप आखिर क्या हैं। मैं बताऊं एक लाइन में अगर, तो मनीष कश्यप एक रेवोल्यूशन है बिहार की जनता को एजुकेटेड करने का, उसको अपना अधिकार बताने का, अधिकार के लिए उसको जागरूक करने का। मनीष कश्यप एक जरिया है। ये एक रेवोल्यूशन है जो 1947 से पहले आई थी। आपने 5 जवानों को शहीद किया, पर उसके बाद वो जो जवान पैदा हुए, 5 जवानों को शहीद होने के बाद, शहीद भगत सिंह के शहीद होने के बाद, उन जवानों ने देश को आज़ाद कराया। तो अभी ये नेताएं जो 20-30 साल से राज कर रही हैं बिहार के ऊपर, बिहार को बर्बाद कर रही हैं, उनसे सवाल पूछकर
उनके साथ एक रेवोल्यूशन, एक मनीष कश्यप के नाम की एक रेवोल्यूशन आई है बिहार में, और लोग जानकार हों, एजुकेटेड हों, अपना हक समझें, अपना अधिकार समझें, और बिहार के लोगों से अनुरोध है कि वो सवाल पूछें गवर्नमेंट से। और क्योंकि सवाल पूछा जाएगा तभी ये हो सकता है कि वो अपना जो है, जो बिहार को लगातार खाए जा रहे हैं नेताएं, जो भ्रष्ट कर दिया है, जिन्होंने सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया है बिहार को, आज अपनी जेब भरकर, अपना घर भर के, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पीछे हटेंगे, इस चीज़ को स्वीकारेंगे भी। तो ज़रूरत ये है कि हम मनीष कश्यप की सपोर्ट करें और अपना अधिकार समझकर हम गवर्नमेंट से सवाल करें क्या सही है और क्या गलत।